ओम सदाशिव गुरुवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहे तेजस्वी नावधीयमस्तु मां विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। किं कारणं ब्रह्म कुता स्म जाता जीवाम केन क्वाचा संप्रतिष्ठा। हरिओम। इस प्रकार परमात्मा के नाम का उच्चारण करके उस परब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करते हुए उपनिषद का आरंभ करते हैं। परब्रह्म परमात्मा को जानने और प्राप्त करने के लिए उनकी चर्चा करने वाले कुछ जिज्ञासु पुरुष आपस में कहने लगे, हे वेदस महर्षिगण, हमने वेदों में पढ़ा है कि इस समस्त जगत के कारण ब्रह्म है। सो वे ब्रह्म कौन हैं? हम सब लोग किससे उत्पन्न हुए हैं? हमारा मूल क्या है? किससे प्रभाव से हम जी रहे हैं? हमारे जीवन का आधार कौन है? और हमारी पूर्णतया स्थिति किसमें है? अर्थात हम उत्पन्न होने से पहले, भूतकाल में, उत्पन्न होने के बाद वर्तमान काल में और उसके पश्चात प्रलय काल में किसमें स्थित रहते हैं? हमारा परम आश्रय कौन है तथा हमारा अधिष्ठाता, हम लोगों की व्यवस्था करने वाला कौन है, जिसकी रची हुई व्यवस्था के अनुसार हम लोग सुख दुख दोनों भोग रहे हैं? इस संपूर्ण जगत की सुव्यवस्था करने वाला, इसका संचालक स्वामी कौन है? इस प्रकार से प्रश्नोत्तर गुरु शिष्य करते हैं। सर्वप्रथम हम ये जाने श्वेतो उपनिषद यानी कि हमारे ग्रंथ में श्वेताश्वतर का अर्थ क्या है। श्वेताश्वतर का अर्थ सफ़ेद घोड़े वाला, सवार या सफ़ेद घोड़े वाला। यह एक ऋषि का नाम है जिन्होंने श्वेताश्वतर उपनिषद की रचना की। इसे कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा और एक उपनिषद विशेष के रूप में जाना जाता है। श्वेत का अर्थ है सफ़ेद और अश्वतर का अर्थ होता है घोड़ा। शाब्दिक अर्थ श्वेताश्वतर का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा या सफ़ेद घोड़े का स्वामी। ऋषि उस ऋषि का सम्मानजनक उपाधि है जिन्होंने इस उपनिषद को लिखा है। ग्रंथ यह कृष्ण यजुर्वेद का उसकी शाखा है और महत्वपूर्ण उपनिषद है। इसमें शाब्दिक शब्द का जो अर्थ है श्वेता स्वतर शब्द श्वेत सफ़ेद और अश्वतर घोड़े से बना है, जिसका अर्थ है सफ़ेद घोड़ों से संबंधित या सफ़ेद घोड़ों द्वारा खींचा गया। एक शिक्षक का नाम या प्राचीन शिक्षक का नाम भी है। एक उपनिषद या कृष्ण यजुर्वेद की शाखा एक महत्वपूर्ण उपनिषद अध्यायों में विभाजित है। दार्शनिक महत्व। इस उपनिषद में वेदांत, सांख्य और योग के सिद्धांतों को मूल पाए जाते हैं। इसमें अक्सर भगवद गीता के प्रसंगों से मिलते जुलते प्रसंग हैं। यानी श्वेता का एक संस्कृत मूल स्त्रीलिंग नाम है जिसका अर्थ है श्वेत या शुद्ध, शुद्ध, सफ़ेद, स्वच्छ, पवित्रता, शुभ्रता। संस्कृत या देवी माँ सरस्वती जो ज्ञान और विद्या की देवी है। समन्वित राशि तुला जो शुक्र ग्रह से संचालित है और संतुलित सामंजस्य सौंदर्य का प्रतीक है। संबंधित नाम स्वीति, श्वेतांबरी। इस प्रकार से इसका वर्णन मिलता है। हरि ओम। इस प्रकार परमात्मा के परम पवित्र नाम का उच्चारण करके उन परम पिता परमेश्वर का स्मरण करते हुए इस उपनिषद का प्रारंभ करते हैं। संक्षिप्त में कुछ श्लोक की व्याख्या करेंगे। प्रथम अध्याय में आता है, पहला श्लोक बता चुके। दूसरा श्लोक, पहले श्लोक में यही है, ब्रह्म विषयक चर्चा करते करते कुछ जिज्ञासु आपस में चर्चा करते हैं, वे हे वेदज्ञ ब्रह्म ऋषि, इस जगत का मूल कारण कौन है? हम लोग किससे उत्पन्न हुए हैं? काल, स्वभाव, निश्चित फल देने वाला कर्म, आकस्मिक घटनाएं, पांचों महाभूत, क्षत्र जल पावक गगन समीर तथा ये जीवात्मा कारण है। इन पर विचार करना चाहिए। इन काल आदि का समुदाय भी इस जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि यह सब चेतन आत्मा है, चेतन आत्मा के अधीन है, अर्थात जड़ होने के कारण स्वतंत्र नहीं है।
परंतु जीवात्मा नहीं, इस जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि जीवात्मा भी सुखों और दुखों के कारण भाग्य के अधीन है। अतः कारण कुछ और हो सकता है। उन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर अपने गुणों से ढकी हुई इन परमात्मा देव की स्वल्पभूत अचिंत्य शक्ति का साक्षात्कार किया। वह परमात्मा देव अकेला ही काल से लेकर आत्मा आदि संपूर्ण कारणों का शासन करता है, अर्थात समस्त कारक जिनका आज्ञा और प्रेरणा पाकर अथवा उनका अंश धारण करके अपना कार्य करने में सक्षम होते हैं, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही जगत के वास्तविक कारण है, कोई अन्य नहीं। इस एक नेमी वाले 20 सहायक और आरों से तथा 6 अष्टकों से युक्त अनेक रूपों वाला एक ही पास से युक्त मार्ग में 3 भेदों वाले तथा 2 निमित्त और मोह रूपी एक नाभि वाले इस विश्व चक्र को जिन्होंने देखा है, 5 स्रोतों से आने वाले विषय रूप जल से युक्त 5 स्थानों से उत्पन्न होकर भयानक और टेढ़ी मेढ़ी चाल से चलने वाली 5 प्राण रूप तरंगों वाली 5 प्रकार के ज्ञान आदि मूल कारण है, मन है। यानी कि इसको समझाने के दृष्टिकोण से देखें कि नेमी उस गोल लोहे को घेरे को कहते हैं जो चक्र उसके सहायक भागों को एक स्थान पर जोड़े रखता है। कीली धुरी, यहाँ अव्यक्त प्रकृति को भी नेमी कहा गया है। 10 इंद्रियां, 5 विषय तथा 5 प्राण है। 8 प्रकार की प्रकृति है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार मनुष्य के शरीर के 8 धातुएं हैं। त्वचा, चमड़ी, मांस, रक्त, मेद, हड्डी, मज्जा और वीर अनेक नामों से विद्यमान एक ही आसक्ति रूपी पास से बंधे हुए देवलोक, पितृलोक और मृत्युलोक में ही पुनर्जन्म होता है। पुण्य और पाप कर्म अज्ञानता रूपी जगत का केंद्र है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और रूप और स्रोत। 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश रूपी उद्गम स्थान। संसार अत्यंत कठिन है, जीवन मृत्यु रूपी दुख छल कपट से भरा है। यही 5 भंवरों वाली 5 दुख स्वरूप प्रवाह के वेग से युक्त 5 पर्वों वाली 50 भेदों वाली नदी को हम लोग जानते हैं। इसके सबके जीविका रूप, सबके आश्रयभूत विस्तृत ब्रह्मचक्र से जीवात्मा को घुमाया जाता है। अपने आप को सबके प्रेरक परमात्मा को अलग अलग जानकर उसके पश्चात उस परमात्मा से स्वीकृत होकर के अमृत भाव को प्राप्त हो जाता है। हे वेद पाणी परब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ आश्रय है, अविनाशी है। उसमें तीनों लोक स्थित हैं। वेद के तत्व को जानने वाले महापुरुष हृदय से अंतर्यामी रूप से उस ब्रह्म को जानकर उसी के परायण हो और परब्रह्म में लीन होकर सदा के लिए जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएं। यानी इंद्रिय विषय रूपी भंवर गंध, रूप, रस, स्पर्श, शब्द और गर्भावस्था, जन्म, बुढ़ापा, रोग एवं मृत्यु, अज्ञान, अहंकार, राग, द्वेष, मृत्यु भय रूपी 5 पर्व अंतःकरण का 50 वृत्तियां हैं। यानी इस प्रकार से विनाशील जड़ वर्ग और अविनाशी जीवात्मा उन दोनों के संयुक्त रूप, व्यक्त और अव्यक्त रूप इस विश्व का परमेश्वर ही धारण और पोषण करता है तथा जीवात्मा इस जगत के विषयों को भोक्ता बने रहने के कारण प्रकृति के अधीन हो उसमें बंध जाता है और इस परम देव परमेश्वर को जानकर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। सर्वज्ञ और अज्ञानी, सर्वसमर्थ और असमर्थ, यह 2 अजन्मा आत्मा और भोगने वाली जीवात्मा के लिए उपयुक्त भोगी सामग्री से युक्त अनादि प्रकृति एक अन्य तीसरी शक्ति है। वह परमात्मा अनंत संपूर्ण रूपों वाला और कर्तापन के अभिमान से रहित है। जो मनुष्य इस प्रकार ईश्वर और जीव और प्रकृति इन तीनों को ब्रह्म रूप से जान लेता है, वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। प्रकृति तो विनाशशील है, उसको भोगने वाला आत्मा अमृत स्वरूप अविनाशी है। उन विनाशशील जड़ तत्व और चेतन आत्मा दोनों को एक ईश्वर शासन में रखता है। इस प्रकार परमात्मा को जानकर उसको निरंतर ध्यान करने से, मन को उसमें लगाए रखने से तथा उसी में तल्लीन हो जाने से अंत में उस परमेश्वर परमात्मा को प्राप्त कर समस्त माया की निवृत्ति हो जाती है।
अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाता है। उस परम देव का निरंतर ध्यान करने से उस प्रकाश में परमात्मा को जान लेने पर समस्त बंधनों का नाश हो जाता है, क्योंकि दुख क्लेशों का नाश जो जाने के कारण जन्म मृत्यु का सर्वथा अभाव हो जाता है। अतः शरीर का नाश होने पर तीसरे लोक स्वर्ग तक के समस्त ऐश्वर्य का त्याग करने के सर्वथा विशुद्ध पूर्ण काम हो जाता है। अपने ही भीतर स्थित उस ब्रह्म को सर्वदा जानना चाहिए, क्योंकि उससे बढ़कर जानने योग्य तत्व दूसरा कुछ भी नहीं है। भोक्ता, जीवात्मा, भोग्य, जड़ वर्ग और इन तीनों के प्रेरक ईश्वर को जानकर मनुष्य सब कुछ जान लेता है। इस प्रकार उन तीनों भेदों में बताया है कि ब्रह्म ही है सब, अर्थात जड़ प्रकृति, चेतन आत्मा और उन दोनों के आधार परमात्मा, यह तीनों ब्रह्म के ही रूप हैं। इस प्रकार की योनि अर्थात आश्रयभूत काष्ठ से विद्यमान अग्नि का रूप दिखाई नहीं देता, उसके चिन्ह, उसकी सत्ता का नाश भी नहीं होता, क्योंकि वह चेष्टा करने पर अवश्य अपनी योनि में ग्रहण किया जा सकता है। इसी प्रकार यह दोनों जीवात्मा और परमात्मा शरीर में ही ओंकार के द्वारा साधना करने पर ग्रहण किए जा सकते हैं। अर्थ यह है कि जिस प्रकार अग्नि छुपा हुआ होने पर भी अरणि यानी मथानी मंथन करने पर ही उदित हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा के प्रत्यक्ष न होने पर ओंकार के जप द्वारा साधना करने पर उसका साक्षात्कार हृदय में किया जा सकता है। अपने शरीर को नीचे की अरणि और ओंकार प्रणव को ऊपर की अरणि बनाकर ध्यान के द्वारा निरंतर मंथन करते रहने से साधक छिपी हुई अग्नि की भांति परम देव परमेश्वर को साक्षात्कार कर सकता है। ओम। इस प्रकार वेदम पवित्र ओंकार एग्जाम यजरेवचा भगवद गीता में बताया है कि जानने योग ओंकार मेरा ही स्वरूप है। यानी इसी प्रकार तेलों में तेल, दही में घी, सोतों में जल और अरणियों में जल इस प्रकार छिपे रहते हैं, उसी प्रकार यह परमात्मा हृदय में छुपा हुआ, जो कोई साधक इसको सत्य के द्वारा और सत्य रूप तप से उसका चिंतन करता है, उसके द्वारा यह परमात्मा ग्रहण किया जा सकता है। दूध में विद्यमान घी की भांति सर्वत्र विद्यमान आत्मविद्या तथा तप से प्राप्त होने वाले परमात्मा को जो साधक जान लेता है, वही उपनिषदों में बताया हुआ परम तत्व ब्रह्म है। यही उपनिषदों में बताया गया है। इस प्रकार प्रथमों अध्याय में इतने 16 मंत्र हैं, संक्षिप्त में बता दिया। द्वितीय अध्याय में भी यानी सबको युज्जान प्रथमम मनस्तस्त्वाय सविता धिया अग्रेर्ज्योतिर्ने चाप्य पृथिव्या अध्या भरत। यानी सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा पहले हमारे मन को और उसके पश्चात समझ बुद्धियों को तत्व की प्राप्ति के लिए अपने स्वरूप में लगाते हुए अग्नि इत्यादि इंद्रियाद अभिमानी की जो ज्योति अवलोकन करते हुए पार्थिव पदार्थों से ऊपर उठकर हमारी इंद्रियों में स्थापित करे, यानी प्रार्थना की गई है। हम लोग सबको उत्पन्न करने वाले परमदेव परमेश्वर की आराधना रूप यज्ञ में लगे हुए मन के द्वारा स्वर्गीय सुख भगवत प्राप्ति द्वारा प्राप्त हुए आनंद की प्राप्ति के लिए पूरी शक्ति से प्रयत्न करें, जिसमें ब्राह्मण आदि और मन को स्थिर करते हैं और बुद्धि की वृत्तियों को भी स्थिर करते हैं। उसमें समस्त अग्निहोत्र आदि समस्त शुभ कर्मों का विधान किया गया, जो समस्त जगत के विचारों को जानने वाला एक ही है। उस सबसे महान सर्वव्यापी सर्वज्ञ और सबके उत्पन्नकर्ता परमदेव परमेश्वर का निश्चय ही हमें महती स्तुति करनी चाहिए। जो परमदेव परमात्मा अग्नि में है, जो जल में है, जो समस्त लोकों में है, प्रविष्ट हो रहा है, जो औषधियों में है तथा जो वनस्पतियों में है, उन परमदेव परमात्मा को नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। ये दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक है। यो देवो अग्ने यो वसु यो विश्वम्भुवनमा विवेश या औषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। श्वेता सतरोपनिषद का 3 अध्याय में पहला श्लोक। या एको जलवानिषत ईशनीभि, यानी जो एक जगत रूप जाल
के अधिपति अपने स्वरूपभूत शासन शक्तियों द्वारा शासन करता है, उन विविध शासन शक्तियों द्वारा संपूर्ण लोकों में शासन करता है, तथा जो अकेला ही सृष्टि और उसके विस्तार में सर्वथा समर्थ है, उस ब्रह्म को जो महापुरुष जान लेते हैं वह अमर हो जाता है, अर्थात जन्म मृत्यु से जाल से सदा ही छूट जाता है। सर्वत्र आँख वाला तथा सर्वत्र मुख वाला, सब जगह हाथों वाला, सब जगह पैरों वाला, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करने वाला, वह एकमात्र परमदेव परमात्मा मनुष्य आदि जीवों को दो दो बाहों से युक्त करता है तथा पक्षियों को आँखों से युक्त करता है, अर्थात वे परमदेव परमेश्वर एक हैं। संपूर्ण लोकों में स्थित समस्त जीवों को उनके कर्म और विचारों को तथा समस्त घटनाओं को अपनी दिव्य शक्ति द्वारा निरंतर देखते रहते हैं। आकाश से लेकर पृथ्वी तक समस्त लोगों की रचना करने वाले एक ही परम देव परमेश्वर समस्त प्राणियों को आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न शक्तियाँ और साधनों से संपन्न कर रहे हैं। जो रुद्र इंद्रादि देवताओं की उत्पत्ति का हेतु बुद्धि का हेतु है तथा जो सबका अधिपति और महान ज्ञानी सर्वज्ञ है, जिसने पहले हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया तथा परम देव परमेश्वर हम लोगों को सुबुद्धि से संयुक्त करें। हे रुद्र देव, आपकी जो भयानकता से शून्य तथा पुण्य कर्म से प्रकाशित होने वाली कल्याणमयी सौम्य मूर्ति है, हे गिरिसंत अर्थात पर्वत पर निवास करते हुए समस्त लोगों को सुख पहुँचाने वाले शिव, उस परम शांत मूर्ति से ही कृपा करके हमारी तरफ देखिए। आपकी कृपा दृष्टि पड़ते ही हम सर्वथा पवित्र होकर आपकी प्राप्ति के योग हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान शिव की स्तुति यहाँ पर दिखाई देती है। हे गिरिसंत, हे कैलाशवासी सुखदायक परमेश्वर, जिस बाण को फेंकने के लिए आपने हाथों में धारण कर रखा है, हे गिरिराज हिमालय की रक्षा करने वाले देव, उस बाण को कल्याणमयी बना लें और जीव समुदाय रूपी जगत को नष्ट न करें, कष्ट न दें। इस प्रकार संपूर्ण स्थावर और जंगम जगत को बस में कर रखने वाले यह परम प्रकाश में परमेश्वर नौ द्वार वाले शरीर रूपी नगर में अंतर्यामी रूप से हृदय में स्थित हैं तथा वही बाह्य जगत में लीला कर रहे हैं। चतुर्थ अध्याय में जो पहला श्लोक है, जो रंग रूप आदि से रहित होकर भी छिपे हुए प्रयोजन वाला होने के कारण विविध शक्तियों के संबंध से सृष्टि के आदि में अनेक रूप रंग धारण कर लेता है तथा अंत में संपूर्ण विश्व जिसमें विलीन हो जाता है, वह परम देव परमात्मा एक अद्वितीय है। वह हम लोगों को शुभ बुद्धि संयुक्त करे। वह अग्नि है, वही सूर्य है, वही वायु है, वही चंद्रमा है, वह अन्यान्य प्रकाश युक्त नक्षत्र है, वही जल है, वही प्रजापति है, वही ब्रह्म है। हे सर्वेश्वर, आप स्त्री पुरुष कुमार कुमारी आदि अनेक रूपों वाले आप ही वृद्धा अवस्था लाठी के सहारे चलते, हे परमात्मन, आप ही विराट रूप में प्रकट होकर सभी और मुख वाले हो जाते हैं, अर्थात संपूर्ण जगत आपका ही स्वरूप है। इस प्रकार परब्रह्म परमात्मा, इसमें जो उपनिषद में आत्मज्ञान संबंधी भी बातें कि अपने आप को जानो, आत्मा नाम जानियात, इस परमात्मा को कोई भी न तो ऊपर से न इधर उधर से न बीच में भली भांत पकड़ सकता है। उसका महान यश नाम है, उसकी कोई उपमा नहीं है। हे रुद्र, तुम अजन्मा हो, इसलिए कोई मुझ जैसा संसार भय से कातर पुरुष तुम्हारी शरण लेता है, कहता कि तुम्हारा जो दक्षिण मुख है उससे मेरा सर्वथा रक्षा करे। ये चतुर्थोध्याय के बाद पंचमोध्याय, 6 अध्याय हैं इसमें। जिस ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ छिपे हुए असीम और परम अक्षर परमात्मा में विद्या और विद्या दोनों स्थित हैं, वही ब्रह्म है। यहाँ विनाशशीलता और षड्वर्ग की अविद्या नाम से कहा गया है और अविनाशी जीव समुदाय को विद्या नाम से कहा गया, तथा जो उपर्युक्त विद्या और अविद्या शासन करता है वह इन दोनों से भिन्न सर्वथा विलक्षण है।
इस प्रकार उपनिषद का जो छठा अध्याय का पहला श्लोक है, स्वभावमेव कावयो वदन्ति कालम तथा ने परिमुह्यमानः, यानी कितने ही बुद्धिमान लोग स्वभाव को जगत का कारण बताते हैं तथा उसी प्रकार अन्य कुछ दूसरे लोग काल को जगत का कारण बताते हैं। वास्तव में ये लोग मोहग्रस्त हैं, अतः वास्तविक कारण को नहीं जानते। वास्तव में तो वह परम देव परमेश्वर की समस्त जगत में फैली हुई महिमा है, जिसके द्वारा यह ब्रह्म चक्र घुमाया जाता है, काल चक्र घूम रहा है। इस प्रकार से स्तुति परब्रह्म परमात्मा की निराकार स्तुति भी कही गई है। छठवें अध्याय का अंतिम श्लोक है, यश देवे परा भक्ति तथा देवे तथा गुरु, यानी जिसकी परम देव परमेश्वर में परम भक्ति है तथा जिस प्रकार परमेश्वर में है उसी प्रकार गुरु में भी है। उस परमात्मा ये महात्मा मनुष्य पुरुष के हृदय में ही वह बताए गए हैं, रस में प्रकाशित होते हैं, उसी महात्मा के हृदय में प्रकाशित होते हैं। परमात्मा के बारे में बताया है। अंत में श्लोक है, सह नावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर करवा वहे। ये श्लोक है, परमात्मा हम दोनों गुरु शिष्यों का साथ, यानी परमात्मा हम दोनों के गुरु शिष्यों के साथ साथ पालन करें, हमारी रक्षा करें, हम साथ साथ अपने विद्या बल का वर्धन करें, हमारा अध्ययन किया हुआ ज्ञान तेजस्वी हो, हम दोनों कभी परस्पर द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। सभी त्रिविध तापों से हम मुक्त हो जाए। इस प्रकार उपनिषद के 6 अध्याय का संक्षिप्त में कुछ श्लोकों के बारे में बताया। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। उपनिषद की मुख्य धारणाएं हैं जगत का कारण। उपनिषद के शुरुआत में जगत के अस्तित्व के कारणों की चिंतन किया है और योग और ध्यान के बारे में बताया, ध्यान योग की साधनाएं बताई, प्राणायाम की चर्चा की है, मोक्ष की प्राप्ति का साधन बताया, योग और ज्ञान योग के 3 साधन बताए, परमेश्वर की सर्वव्यापकता बताया, माया और भ्रम ओंकार साधना के बारे में बताया है। यानी यह माया और भ्रम ये बताया है, खुद को शरीर और मन के ऊपर जानना, और उपनिषद में हमें भ्रम से मुक्त होने का मार्ग दिखाया गया है। इस प्रकार से संक्षिप्त में उपनिषद के बारे में जानकारी दी। ओम नमः शिवाय।